जय मसीह की कलीसिया, एक बार फिर से जमशेदपुर के ऑनलाइन विक्ट्री फैमिली सेंटर के कलीसिया में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो रविवार है वो मिशन संडे के रूप में हम लोग सहभागिता कर रहे हैं। आज जो है हम लोग मिशन के बारे में जानेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि ये मिशन क्या है और हम लोग कैसे परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के राज्य में हम खर्च हो सकते हैं। सो मेरे प्रियो, मिशन संडे के प्रचार में जाने से पहले, आराधना में जाने से पहले आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करें। आइए हम अपने मन को तैयार करें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा जो हमसे बातें करना चाहता है, उसके वचन के अनुसार हम कैसे परमेश्वर के आदेश को, कैसे परमेश्वर का आज्ञा को पृथ्वी के छोर तक हम लेकर के जा सकते हैं। सो आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करें, हम अपने मन को तैयार करें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम वो हर एक कदम को बढ़ा सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु होने पाया पिता परमेश्वर हर एक जन को प्रभु आपने अपने संगति में बुलाया है ताकि वो मिल करके आपको स्तुति आराधना दे सके, आपकी महिमा कर सके प्रभु जी, और आपका आज्ञा, आपका आदेश को सुन करके अपने जीवन में उसे लागू कर सके। पिता परमेश्वर, इस सभा को हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस सभा पर प्रभु आपका उपस्थिति को मांगते हैं, आपका नियंत्रण को मांगते हैं। प्रभु आप जो चाहत करते हैं प्रभु जी, हम में से हर एक के जीवन में आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु हमारा आराधना करना, हमारा वचन को मनन करना पिता आपको ग्रहण योग्य ठहरने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं और इस समय को हम आपकी अधीनता में लेकर आते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया! क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम कुछ नाचते गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। वचन क्या कहता है? वचन कहता है भजन संहिता 133 अध्याय का एक वचन पर, वहां पर दाऊद लिखता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तो आइए हम इस समय मिलजुल कर एक साथ हमारे परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की, हम मिलकर ताली बजाकर स्तुति आराधना करते हुए उसको महिमा देंगे। आइए हम कुछ गीत को हम गाकर हम महिमा देंगे। मिलजुल कर गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ताली ताली बजा कर गाए हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। नाच नाच कर गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मिलजुल कर गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। उसने दाकरा सटेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया,
चंगा किया। यरीहो के किनारे यदि मुआ पड़ा, यरीहो के किनारे यदि मुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे यदि मुआ पड़ा, यरीहो के किनारे यदि मुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। एक साथ कहे, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है। आए हम जोरदार ताली बजाकर अपने उद्धारकर्ता की हम महिमा करेंगे कि उसके लहू में शक्ति है। ओ हालेलुया, तेरे लहू में शक्ति है। हालेलुया, तेरे लहू में शक्ति है। प्रभु, हाँ प्रभु, तेरे लहू बहाने के द्वारा से हम सब प्रभु नजात पाए, प्रभु छुटकारा पाए। प्रभु तेरे लहू में वो सामर्थ्य है, प्रभु तेरे नाम में वो सामर्थ्य है। प्रभु फिलिपियों अध्याय 2 और उसका वचन 10 में कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हाँ परमेश्वर, तेरे पवित्रता के सामने में प्रभु कोई खड़ा नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि यशाया की किताब में जब प्रभु हम पढ़ते हैं प्रभु 6 अध्याय में परमेश्वर, और हम वहाँ पाते हैं कि स्वर्गदूत भी प्रभु अपने 2 पंखों से प्रभु अपने मुंह को ढांकते हैं, 2 पंखों से प्रभु अपने पैरों को ढांकते हैं और प्रभु कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और प्रभु हम गिरते हैं प्रभु तेरे चरणों में प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। ओ स्तुति स्तुति।
दिनों में तेरे नाम की स्तुति करते हैं। महिमा से तू भरा हुआ तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र 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 मेरे यीशु। तू पवित्र 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 पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र 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 मेरे यीशु। तू पवित्र 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 पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र 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 मेरे यीशु। ओ मेरे यीशु, मेरे यीशु तू पवित्र। तू पवित्र है मेरे यीशु। ओ हालेलुया रे बाबा चिंदोरिया नंदिरियो, तेरे जैसा नहीं कोई है यीशु। ओ रे बाबा रे अंदरो रिंदोरिया नंदिरियो। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ शिवा बाबा, ओ आराधना करूं पूरे दिल से, पूरे मन से। हालेलुया। तुम मेरा शरण स्थान है, तुम मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा लोग, मेरा प्रभु मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं, यस लॉर्ड। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मेरा प्रभु। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा
तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मेरा प्रभु। मैं हूँ यहाँ, यस लॉर्ड, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मेरा प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। मेरा प्रभु, आराधना करूंगा मैं अपने जीवन से, सच्चाई से। ओ हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड, तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, श्री अंदर बाबा प्रभु, मेरा प्रभु। हालेलुया रे बाबा, तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। यस जीसस प्रभु, मेरा प्रभु। यस जीसस, तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। प्रभु, हाँ प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर। हाँ प्रभु, वचन कहता है प्रभु, ये धरती ये आसमान टल जाएगा लेकिन तेरा वचन प्रभु कभी नहीं टलेगा। आपका वचन कहता है प्रभु,
तो हमें प्रभु अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया है परमेश्वर, आपने कभी छोड़ा नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जब प्रभु हम तेरे उपस्थिति में आते प्रभु, हाँ प्रभु, कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से, तेरे बंधन प्रभु, तेरे उपस्थिति में आने से हमें रोक नहीं सकता है प्रभु। हर बंधन को प्रभु हम यीशु तेरे नाम से में तोड़ते हैं प्रभु, और तू मेरा सामर्थी प्रभु है। हालेलुया। ओ यीशु तुम मेरा प्रभु, तेरे पवित्र स्थान में हम आते हैं आप प्रभु, अपने आत्मा से, सच्चाई से प्रभु हम तेरे उस दर्शन की बातें को हम समझ नहीं पाए परमेश्वर, जो तेरा दिल का धड़कन है प्रभु। ये मिशन संडे प्रभु जब हम कर रहे हैं प्रभु हम ऐसे ही नहीं, लेकिन हर एक को प्रभु उस आत्मा के तैयार करे परमेश्वर, तेरी दर्शन की बातें को समझ जाए प्रभु। यदि तू प्रभु स्वर्ग छोड़कर नहीं आता प्रभु हमारे लिए वो गुड न्यूज़, ये सुसमाचार प्रभु, तो प्रभु आज हम भी भर अंधेरे में भटके होते प्रभु। जब कलीसिया आज परमेश्वर तेरे वचन को सुने प्रभु, होने दीजिए प्रभु, उसको लेकर प्रभु जो प्रभु आप उसके जीवन में आप चाहते हैं प्रभु, उसके जीवन में प्रभु आप सहायता करिए प्रभु, उससे बात करें प्रभु, वो मिशन को समझने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये आराधना प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु, और आपके स्वर्गीय प्रभु पवित्र स्थान में हम मांगते हैं। आमीन। सो आइए कलीसिया, इस समय जब हम आराधना कर चुके, आइए इस समय हम आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज हम मिशन संडे मना रहे हैं, और आज हम जब MFP को रिन्यू करने जा रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए अपना MFP को प्लेज करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम अपना हृदय को तैयार करें कि परमेश्वर जब आज हमसे वचन के द्वारा बातें करेगा, हम उस वचन को ग्रहण करने पाए। सो आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है प्रभु आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, और आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया प्रभु, ताकि हम वो अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रभु उस प्रेम के लिए परमेश्वर। प्रभु इस घड़ी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु, हमारा ध्यान तेरी ओर होने पाए प्रभु। हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु के नाम से दूर करते हैं, और प्रभु आपके प्रभु नियंत्रण में हर एक बातों को सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन चर्च। और इस समय मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज जब हम MFP, जब हम मिशन संडे के रूप में हम मना रहे हैं, तो आइए इस समय उत्साहित रहे, उत्साह मन के साथ आइए हम बैठे, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि मिशन फेथ प्लेज क्या है, और इसका सिद्धांत क्या है, इसमें चुनौतियां क्या क्या है। हम कुछ देर आइए इस समय हम वचन में चलेंगे, और विश्वास की प्रतिज्ञा को रिन्यू करने से पहले और विश्वास की प्रतिज्ञा को भरने से पहले आइए हम इस समय जानेंगे कि मिशन क्यों इतना गंभीर है, मिशन क्यों इतना जरूरी है, और परमेश्वर के लिए ये कितना महत्वपूर्ण क्यों है। इस बात को हम जानेंगे। विक्ट्री फैमिली सेंटर के लिए यदि हम कहें तो मिशंस जो है विक्ट्री फैमिली सेंटर का एक धड़कन है। हम बिना मिशंस के विक्ट्री फैमिली सेंटर के बारे में सोच नहीं सकते। और विक्ट्री फैमिली सेंटर सिंगापुर और बहुत से ऐसे
चर्चेज हैं हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर के, जिनका एक उद्देश्य है कि हम हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाले तक पहुंचना चाहते हैं और उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। और हम उन्हें बताना चाहते कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है और उनके लिए अनंत जीवन को रखा हुआ है। हम हर एक उन खोए हुए तक पहुंचना चाहते हैं जो आज अपना जीवन निराशा और दुख में जी रहा है। हर एक उन तक भी पहुंचना चाहते हैं जो आज बहुतायत का जीवन जी रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है। हम हर एक उस तक पहुंचना चाहते हैं जो जिसके पास पुत्र नहीं है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, जिसके पास वो अनंत जीवन नहीं है। और 2015 का बात है, 2015 में 2 लोग जमशेदपुर आए थे एक मिशन को लेकर। पास्टर आदिन और पास्टर रेचल 2 लोग जमशेदपुर आए थे। 2 से 3 लोग विश्वास में आए, 3 से 7, 7 से 12, 12 से 40 और आज 100 से भी अधिक लोग आज उद्धार को पाया है, क्योंकि 2 लोग को परमेश्वर ने चुना और भेजा ताकि वो लोग आए और इस जगह में परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाए। आज यदि वो नहीं आते तो मैं भी शायद यीशु मसीह को नहीं जानता। आज यदि वो नहीं आते तो आज हमारी कलीसिया के लोग उद्धार को नहीं प्राप्त करते। परमेश्वर का एक मिशन है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है और परमेश्वर हमें उस उद्देश्य के बारे में कहता है। मत्ती अध्याय 28 वचन 18 से 20 पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहां में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक मिशन, एक आज्ञा को सौंप रहा और कह रहा है कि जाओ और यरूशलेम में और सामरिया में नहीं पर सब जाति के लोगों को सब जगह में जाकर तुम क्या करो, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाओ, उनको परमेश्वर के बारे में बताओ। जो ज्योति तुमने पाया है, जो जीवन तुमने पाया है, जो प्रेम को तुमने चखा है, वो प्रेम के बारे में, वो जीवन के बारे में, वो ज्योति के बारे में उन्हें भी तुम बताना। उन्हें भी तुम परमेश्वर का प्रेम के बारे में जाकर बताओ और उन्हें सब आज्ञा जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है, उन्हें भी ये बातें तुम मानना सिखाना। अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 1 को पढ़े तो वहां पर जब यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला था, यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले, स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले चेलों के पास आकर 40 दिन तक उनसे परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें कर रहा था और उनसे वो बातों को उन्हें सिखा रहा था कि देखो मेरे अंदर एक चाहत है, मेरे अंदर एक चाहत है कि हर एक लोग बचा लिए जाए, हर एक लोग उस उद्धार को प्राप्त करें। और यीशु मसीह अपने चेलों से वो चाहत को प्रकट किया। यीशु मसीह वो चाहत को प्रकट किया और जब बादलों में उठा लिया जा रहा था तो कहा कि जाओ और जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या आज हम परमेश्वर का चाहत को सुन पा रहे हैं कि नहीं? क्या आज हम परमेश्वर का चाहत को हमारे दिल में उस चाहत को हमारे अंदर भी जगा दिए हैं कि नहीं? क्योंकि आज हम हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल से विश्वासी है, हो सकता है आज हम बहुत साल से चर्च आ रहा है, लेकिन क्या आज हमारा चाहत परमेश्वर का चाहत को पूरा करना है कि नहीं? क्या आज हमारे दिल में ये चाहत है कि हम वो नरक को खाली करे और सारे लोगों तक वो उद्धार को पहुंचाए जैसा परमेश्वर चाहता है? क्या हम कुछ कर रहे हैं परमेश्वर का चाहत को पूरा करने के लिए? परमेश्वर हमेशा लोगों को भेजता है, परमेश्वर हमेशा लोगों को भेजता है। अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़े, जब अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर स्वयं उनके पास गया और उनके पापों को छुपाया।
और उसके बाद अगर देखें तो पूरे पुराने नियम में हर जगह परमेश्वर अपने लोगों के पास जाता था और कहता था, तुम अपने मन को फिरा लो, तुम अपने बुरे काम को छोड़ दो, क्योंकि मैं न्याय करने पर हूं, मैं न्याय लाने वाला हूं। तुम अपना मन को फिराओ और अपना बुरा चाल से फिर जाओ, तब मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। और अगर आप नए नियम को पढ़े तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, वो खुद इस संसार, इस धरती पर आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। यीशु मसीह जब बादलों पे उठा लिया जा रहा था, यीशु मसीह कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, तुम उसकी प्रतीक्षा करना, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। और आज जब परमेश्वर हमें एक आज्ञा, एक महान आदेश दिया है, परमेश्वर हमें भी कह रहा है कि तुम अब जाओ और हर एक जाति के लोगों को, हर एक कुल के लोगों को, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो लोग उद्धार में आ जाए, क्योंकि यही मेरे दिल का चाहत है। परमेश्वर नहीं चाहता सिर्फ एक लोग को बचाना। आज सिर्फ हम खुद बचना काफी नहीं है, पर लोगों को भी बचाने का जरूरत है। उस अदन की वाटिका में जब परमेश्वर वो मेमना लिया, परमेश्वर सिर्फ आदम हवा के लिए नहीं, पर परमेश्वर सारे जगत के लिए एक वाचा बांधा कि मैं एक मेमना दूंगा जो सारे संसार के पाप को अपने ऊपर उठाएगा। और यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए नहीं, पर सारे जगत के लिए मारा है। यीशु मसीह सारे जगत का पाप को अपने ऊपर उठाया है। परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग बचे और परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए साधारण लोगों को चुनता है। उन 12 चेलों में सारे साधारण लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना ताकि वो जाकर लोगों को बचाए, क्योंकि वो लोग जान गए थे कि परमेश्वर का दिल का चाहत क्या है। वो लोग जान गए थे कि परमेश्वर कितना परमेश्वर का अंदर में वो चाहत है कि एक भी नाश ना हो, और वो चाहत को पूरा करने के लिए वो भी अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे। अगर हम एक गीत को, हिंदी जो आराधना का एक गीत को अगर आप सुने तो उसमें एक बोल है कि खुद बचना काफी नहीं है, हमें औरों को भी बचाना होगा। और यदि आज हम सोच रहे हैं कि सिर्फ हम बच गए हैं काफी है, मेरा परिवार बच गया काफी है, मेरा अड़ोसी पड़ोसी, मेरे कलीसिया बच जाए, ये मेरे लिए काफी है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं सिर्फ आपसे और आपके पड़ोसी से नहीं, पर मैं पूरे जगत का लोगों से प्रेम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक भी जन नरक ना जाए। परमेश्वर का दिल का चाहत है कि कोई भी नरक ना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम किया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम सब उस जगह में, उस स्वर्ग में परमेश्वर के लिए जाएं। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका अध्याय 4 वचन 43। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। यहाँ में अगर हम देखें तो यीशु मसीह अपना उद्देश्य के प्रति क्लियर था। यीशु मसीह अपना मिशन के प्रति में क्लियर था, और यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे अन्य नगरों में भी जाना है, मुझे सिर्फ यही नहीं रहना है, मुझे अपने घर में सिर्फ प्रचार नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने जमशेदपुर का नहीं सोचना है, पर मुझे अपना पड़ोसी राज्यों के बारे में भी सोचना है, मुझे अपना पड़ोसी देश के बारे में भी सोचना है, मुझे पूरे जगत का उद्धार के बारे में सोचना है। और यदि आज सिर्फ आप अपना कलीसिया के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे जमशेदपुर का पूरा उद्धार हो जाए, मेरा सिटी का उद्धार हो जाए, मेरे चर्च का लोग का उद्धार हो जाए, मेरा घर सिर्फ बच जाए, परमेश्वर कह रहा है तुम मेरा चाहत को नहीं समझा है। मेरा चाहत यही है एक भी नाश ना हो, मेरा चाहत यही है कि पूरा मानव जाति उस पाप से बाहर निकले और उद्धार पाए। आज परमेश्वर का चाहत को सुनने का जरूरत है। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है मुझे अन्य नगरों में भी जाना है और उनको परमेश्वर का राज्य का बात सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। यीशु मसीह जानता था कि उसका भेजने का पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हर एक लोग उद्धार पाए। इसीलिए यीशु मसीह कहता है लूका 19:10 में, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने और उनका उद्धार करने आया हूँ। और आज मत्ती अध्याय 28 में भी परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अब मैं तुम्हें भेजता हूं, तुम जाओ, तुम खोए हुओं को ढूंढो, तुम उन्हें
बचाओ और उनका उद्धार के लिए तुम काम करो। आज परमेश्वर हमें भेज रहा है क्योंकि परमेश्वर का चाहत यही है कि हम लोगों को बचाए। यही परमेश्वर का उद्देश्य है, इसीलिए परमेश्वर भेजता है लोगों को। परमेश्वर चाहता है कि हम जाए और लोगों को बचाए। प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 16, 17 और 18 को आइए हम पढ़ेंगे। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। यहाँ में पौलुस अपने दर्शन का बात को याद करके कह रहा है कि परमेश्वर मुझे एक बात को बोला। और अगर हम लोग पिछले पद को जब हम पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग देखे यीशु मसीह हमें भी भेज रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा और अब यीशु मसीह हमें भेज रहा है। और किस काम के लिए भेजा है वो पौलुस इस समय याद दिला रहा और कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा ताकि मैं अंधकार से लोगों को निकाल कर ज्योति में लेकर आऊं, और जो लोग शैतान के अधिकार में फंसे हुए हैं उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आऊं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को जीतने का काम करें और नरक को खाली करने का काम करें। और परमेश्वर के राज्य में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि हम लोगों का उद्धार का काम को पूरा करें, हम लोगों को बचाने का काम को पूरा करें। यही सबसे जरूरी काम परमेश्वर का राज्य में है। अगर आप याद करें यूहन्ना अध्याय 4 में जब यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिलता है और चेले भोजन लाने के लिए चले जाते हैं और यीशु मसीह वहां पर सामरी स्त्री से बात करता है, और उस समय जब चेले वापस भोजन लेकर आते हैं, चेले कहते हैं हे रब्बी, हे गुरु, तू कुछ खा ले। यीशु मसीह कहता है इस भोजन से भी ज्यादा उत्तम भोजन मेरे लिए रखा है, और वो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। परमेश्वर चाहता है कि जिसने हमें भेजा है उसका इच्छा को हम इस संसार में रहते हुए पूरा करें, और वो इच्छा ये है कि हम खोए हुए को ढूंढे, उन्हें बचाएं और उनका उद्धार का काम को पूरा करें। यीशु मसीह अपना खाने से ज्यादा परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना चाह रहा था। यहाँ में हम देखते एक प्रायोरिटी, यहाँ में परमेश्वर, यहाँ में एक प्राथमिकता को दिखा रहा है यीशु मसीह कि परमेश्वर का राज्य में सबसे जरूरी क्या है। लेकिन यहाँ में एक और बात जो यीशु मसीह हमें दिखाना चाहता है, और वो बात ये है कि इस काम को पूरा करने के लिए एक अर्जेंसी है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे हमें बहुत जल्दी पूरा करना है। और यीशु मसीह चेलों से कहते हैं अपनी नजरों को खेत की तरफ उठाकर देखो, क्योंकि फसल तैयार है। फसल तैयार है, आज लोग तैयार है लेकिन मजदूर कम है। लूका अध्याय 2 वचन 41 से आगे पढ़े तो यीशु मसीह इस समय में 12 साल का है और यीशु मसीह मंदिर में आकर अपने पिता के उद्देश्य को पूरा करने का तैयारी को कर रहा है। यीशु मसीह यूहन्ना अध्याय 9 में कहता है जिसने मुझे भेजा है उसके काम को हमें दिन ही दिन में पूरा करना है, क्योंकि देखो एक रात आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आज हम दिन ही दिन में वो काम को करने का जरूरत है। जब परमेश्वर हमें ये समय को दिया है, वो थोड़ा सा समय हमारे पास है, लेकिन इससे ही हमें इस अवसर को ही हमें बहुमूल्य समझ के आज वो काम को पूरा करना है। हो सकता है आज आप स्वस्थ है लेकिन कल आपके जीवन में वो रात आ जाए, आप बीमार पड़ जाए। हो सकता है आज आपके पास बहुत सामर्थ्य है लेकिन कल वो रात आ जाए जब आपके पास वो सामर्थ्य ना रहे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है आज अभी वो अवसर को बहुमूल्य समझकर हमें परमेश्वर का चाहत कि एक भी नाश ना हो, वो नरक खाली हो, हमें वो मिशन, वो चाहत को पूरा करने का जरूरत है। कितना आनंद का बात है कि
जो परमेश्वर अपने वचन मात्र से ये सृष्टि का रचना किया, जो परमेश्वर अपने वचन मात्र से ये संसार को बना दिया, वो परमेश्वर आज आपके और मेरे द्वारा अपना चाहत को पूरा करना चाहता है। सो आइए इस समय हम आनंद मनाएं, हम आनंद मन से परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए, परमेश्वर के लिए वो मिशन को जो परमेश्वर हमारे लिए जो कार्य सौंपा है उसको हम पूरा करें। वो कटनी को जो लोग काटने का लिए तैयार हो रहा है, जो कटनी को काटना चाहता है और ऐसे जगहों में गया है जहां पर लोग जाना नहीं चाहते, जहां में आप और हम भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो लोग तैयार है ऐसे जगहों में जाने के लिए, वो कटनी को काटने के लिए। हम और आप अपना मिशन फेथ विलेज के द्वारा उनको मदद कर सकते हैं, और आर्थिक रूप से हम जब मदद करके हम भी इस महान आज्ञा में एक हिस्सा बन सकते हैं। कितना आनंद का बात है, और हमें इसके लिए तैयार होने का जरूरत है। हमें इसके लिए तैयार होने का जरूरत है, हमारा कलीसिया को तैयार होने का जरूरत है कि हम सब मिलकर बढ़ चढ़कर उदारता के साथ देने वाला कलीसिया बने। जैसा 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 1 से 5 में मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में पौलुस कहता है कि वे लोग घटी में जी रहे थे, वो लोग कमी में थे, लेकिन फिर भी वो लोग उदारता से दे रहे थे। आइए हम इस समय पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 1 से 5 पद। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश के बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में जब यहाँ लिखा जा रहा है, तो वहां पर जो स्थिति है वो एक घटी, एक कंगालपन का स्थिति। कलीसिया में लोगों के पास हो सकता है उस समय नौकरी नहीं है, कोई घटी में वो लोग जी रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में उनके विषय में लिखा जा रहा है उनका उदारता मिशंस के लिए देने के लिए बढ़ गया। वो लोग मिशंस के लिए दे रहे थे, वो लोग सिर्फ अपने कलीसिया को नहीं दे रहे थे, पर ऐसे और भी कलीसिया जो अलग अलग जगहों में थे उनको और भी बढ़ चढ़कर हेल्प करने लगे, मदद करने लगे, और उन जगहों में जहां पर सुसमाचार फैलाने का जरूरत था उन जगहों पर मदद करने लगे। और ये कलीसिया ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कलीसिया था, पर एक छोटा सा कलीसिया था। ये कलीसिया एक छोटा सा कलीसिया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग देने में बहुत ही उदारता के साथ दे रहे थे। और वीएफसी जमशेदपुर के बारे में भी ये बात कहा जाता है। वीएफसी जमशेदपुर भी एक छोटा सा कलीसिया है, लेकिन इस कलीसिया में मकिदुनिया की कलीसिया के जैसे लोग हैं जो उदारता से देते हैं। लोग यहाँ पर जैसे कि वचन 3 में लिखा है कि वो लोग सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, वैसे ही हमारे जमशेदपुर के कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का चाहत को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ से भी बाहर मन से दे रहे हैं। परमेश्वर उनको आशीष करे, क्योंकि वो लोग उस महान आज्ञा को पूरा करने में लगे हुए हैं। वो लोग उस उदारता के साथ में दे रहे हैं। आज इस समय यदि आप प्रचार को सुन रहे हैं, आइए अपना मन को जांचें, अपना मन को जांच कर देखिए, क्या हम भी परमेश्वर के राज्य के देने के लिए, क्या मेरा हृदय भी ऐसा खुला है? क्या मेरा हृदय भी देने के मामले में क्या कैसा खुला है कि नहीं? क्या सिर्फ मैं अपना अच्छा समय में ही परमेश्वर को देता हूं, या फिर दाऊद जैसा कहता है जो चीज मेरे दिल को चुभेगा नहीं वो हम परमेश्वर को नहीं देंगे? क्या हम अपना हृदय में देने का हृदय है कि नहीं? यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, ये लोग बहुत उदारता के साथ दे रहे थे। हो सकता है आज आप देने वालों में से हैं, या हो सकता है आज से पहले आप विश्वास की प्रतिज्ञा को लिया है और ना उस पर भाग लिया है, और ना कभी वो प्रतिज्ञा को परमेश्वर के सामने किया है। लेकिन परमेश्वर आज मौका देना चाहता है कि हम
उस फेथ प्लेज का एक हिस्सा बने और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और विश्वास की प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला एक जन बने। विश्वास की प्रतिज्ञा क्या है? इब्रानियों 11 अध्याय वचन 1 को यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? विश्वास एक ऐसा वस्तु को मान लेना कि हाँ वो है, वो हमारा विश्वास है, जो दिखने का नहीं है लेकिन वास्तव में हम विश्वास करते कि हाँ वो है, ये हमारा विश्वास है। और रोमियो अध्याय 10 वचन 17 कहता है कि विश्वास सुनने से मिलता है और सुनना परमेश्वर का वचन से है। यदि आज हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर हमें बात कर रहा है, इस समय हम परमेश्वर का वचन को जब हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारे जीवन में जब विश्वास आ रहा है, आइए इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं भी विश्वास का प्रतिज्ञा करना चाहता हूं, क्योंकि आपका दिल का धड़कन मिशन है। आप चाहते हैं कि इस देश के कोने कोने में लोग उस उद्धार को जाने, इस दुनिया के छोर तक आपका हम गवाह बने, ये आपका चाहत है। उसे पूरा करने में हम एक हिस्सा बनना चाहते हैं। हम अपना जीवन से, अपना आर्थिक रूप से प्रभु, हम वो सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आप इस समय प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे एक अमाउंट बताइए, मुझे एक अमाउंट बताइए, एक राशि बताइए जिसे मैं आपके लिए कमिटमेंट को कर सकूं। एक अमाउंट परमेश्वर आप मुझे दीजिए जिसे मैं अगले 6 महीने तक एक वाचा करूं परमेश्वर तेरे साथ कि मैं इसे दूंगा। मैं एक कमिटमेंट करना चाहता हूं। आज आप अगले 6 महीनों के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पहले ये कमिटमेंट को ले चुका है तो आप अपना कमिटमेंट को रिन्यू कर सकते हैं आज, और परमेश्वर से पूछ सकते हैं, प्रभु मैं क्या आपके लिए दूं। और ये जो MFP है, ये जो मिशन फेथ प्लेज है, ये चर्च आपसे मांग नहीं कर रहा है, चर्च आपको डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपका विश्वास के ऊपर निर्भर है, और ये आप परमेश्वर के प्रति एक वाचा को बांध रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर से एक वादा कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपके लिए अगले 6 महीने तक ये अमाउंट को दूंगा। जो मेरे दान, मेरे दशवांश और मेरे अन्य जो भी ऑफरिंग्स है, इनसे अलग है, और ये मैं आपके प्रति एक वाचा को बांधूंगा। और ये जो विश्वास का प्रतिज्ञा है वो अब मेरे पास नहीं है, अब मेरे पॉकेट में नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये पैसा आप मुझे देंगे, ये आप से मैं वाचा बांध रहा हूं, ये विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु ये आप मुझे प्रदान करेंगे और मैं उसे आपको लौटा पाऊंगा। ये परमेश्वर के प्रति वो विश्वास का एक बात है, जैसे कि इब्रानियों 11 का 1 कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो अभी दिख नहीं रहा है जो अमाउंट, लेकिन कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई आशीष मिलेगा प्रभु जो तेरी ओर से होगा, और मैं इस वाचा को पूरा कर पाऊंगा। और ये जो विश्वास का जो प्रतिज्ञा का जो अमाउंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मिशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये यहाँ हमारे लोकल चर्च के लिए नहीं, यहाँ के किसी भी कामों के सपोर्ट के लिए नहीं, पर उन जगहों के लिए जहाँ पर मिशनरी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग जहाँ पर जाकर सेवा करने के लिए जा रहे हैं, उनका मदद के लिए है। और ऐसे जगहों में जो हम जहाँ पर इस समय नए नए कलीसियाओं को खोले हैं, उन जगहों पर हम मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम जल्दी से MFP का उद्देश्य और उसका सिद्धांत को जानेंगे। इसका उद्देश्य एक ही है कि परमेश्वर का जो राज्य है और उसका जो मिशन है, जहां पर परमेश्वर कहता है कि जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और उस मिशन को हम पूरा करने के लिए, और उस मिशन में जो लोग सम्मिलित है, जो सेवा कर रहे हैं, उनका जरूरत को पूरा करने के लिए हम इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को जो जहां फील्ड में है, जहां पर लोग प्रभु को नहीं जान रहे हैं, वो जहां पर अपना दिन रात सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं कि जो लोग खोया हुआ है, जो लोग आज नरक में हैं, उन लोग को नरक से निकाल लाए। और ये लोग अपना पूरा समय परमेश्वर का राज्य के लिए काम कर रहा है, लेकिन उनका जरूरत को कौन पूरा करेगा? अगर वो पूरा दिन काम कर रहा है और शाम में जब घर आएगा उनको खाने के लिए कुछ नहीं है और उनको रहने के लिए कुछ प्रबंध नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि हम जो यहाँ भेज रहे हैं वो उनका जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। और परमेश्वर
उनके लिए ये पैसों को इस्तेमाल करता है। और इसके पीछे एक ही सिद्धांत है कि हमें विश्वास के साथ अपना प्रतिज्ञा को पूरा करना है। हमें विश्वास के साथ अपना प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो वफादार रहना कि प्रभु यदि हम वाचा बांध रहे हैं प्रभु, हम उसे पूरा करेंगे, हम उसे पूरा करेंगे। चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना आ जाए मेरे और आपके उस वाचे के बीच, प्रभु हम उसे पूरा करेंगे। हो सकता है मेरे को एक टाइम बाहर का खाना खाना मना या बंद करना पड़े, हो सकता है मुझे नया कपड़ा लेना बंद करना पड़े, हो सकता है मुझे नया जूता लेना बंद करना पड़े, लेकिन मैं आपके प्रति विश्वास योग्य वफादार रहूंगा। चाहे मेरे जीवन में कोई भी चुनौती आए प्रभु, हम उसे पूरा करेंगे। हमें मिशंस के लिए, वो परमेश्वर का चाहत को पूरा करने के लिए बहुत जरूरत है परमेश्वर के प्रति वफादार रहकर उसे पूरा करना, क्योंकि लोग उस जगह में हमारे विश्वास की प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हो सकता है उनके पास उस दिन के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि हम अपना प्रतिज्ञा समय से पूरा करेंगे, उनका जरूरत भी समय से पूरा होते रहेगा। हो सकता है अगर हम लेट करें देने में, वहां पर उनको 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ सकता है। वो लोग सब्जी वाले के पास जाके ऐसे नहीं बोलेगा, भैया विश्वास कर रहे हैं, हम प्रभु का दास है, मुझे दे दीजिए। वो लोग नहीं देगा, सब्जी वाला तो पैसा मांगेगा। इसीलिए हमें अपना विश्वास का जो प्रतिज्ञा, उसके प्रति वफादार रहकर उसे समय के अनुसार में पूरा करने का जरूरत है। हमें समय के अनुसार में पूरा करने का जरूरत है। परमेश्वर हमें सहायता करे कि आज हम जान पाए, जैसे कि आज हमने वचन में सुना कि यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम जाकर लोगों को बचाएं, वो सुसमाचार को सुनाएं, और ये परमेश्वर का सबसे बड़ा चाहत है। लेकिन यदि हम नहीं जा रहे हैं, हमें किसी को भेजने का जरूरत है। यदि हम नहीं जा रहे हैं तो वो व्यक्ति नहीं जान पाएगा। यदि हम नहीं जा रहे हैं तो कोई और है जो सुसमाचार नहीं सुनेगा। लेकिन यदि हम नहीं जा पा रहे हैं, हम किसी को भेज सकते हैं। यदि हम नहीं जा रहे हैं, हम किसी का मदद कर सकते हैं जो तैयार है इस समय परमेश्वर के राज्य में खर्च होने के लिए। और यदि हम किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, यदि हम किसी एक व्यक्ति को मिशंस के लिए मदद कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ हम मदद कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कलीसिया में मिशंस के लिए दे रहे हैं, हम कई कलीसियाओं को मदद कर रहे हैं, और कई कलीसियाओं में हमारा भी योगदान है उनके उद्धार में और उनके उस विश्वास के जीवन के प्रति में। आज हमारे देने के द्वारा कई लोग उद्धार पा रहे हैं। आज हमारे देने के द्वारा कई लोग हैं जो प्रभु को जान पा रहा है। ऐसा जगह में जहां में लोग आज तक प्रभु को नहीं जाना है, लोग जान रहा है। पौलुस इसी बात को कहता है रोमियो अध्याय 10 वचन 14 से लेकर 15 में। पौलुस कहता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार करते हैं। यदि आज हम मिशन फेथ प्लेज दे रहे हैं तो कोई है जो भेजा जा रहा है ऐसे जगहों में जहां लोग सुसमाचार नहीं सुना। यहां में पौलुस कह रहा है वो लोग उसका नाम सुना ही नहीं है तो कैसे विश्वास करेगा। आज बहुत सा ऐसा जगह है जहां लोग अब तक यीशु मसीह का नाम नहीं सुना, और हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए परमेश्वर बुलाया है। परमेश्वर कहा कि जाओ और जाकर सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जुबान को परमेश्वर का सुसमाचार सुनने का जरूरत है। तब जाके हमारा कार्य, हमारा उद्देश्य और परमेश्वर का चाहत पूरा होगा।
आइए इस समय अपने हृदय को तैयार करें। आइए इस समय जब हम मिशन फेथ प्लेज करने के लिए जा रहे हैं, जब हम विश्वास की वाचा को बांधने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के सामने एक निर्णय को लेने जा रहे हैं कि प्रभु हम आपके लिए देना चाहते हैं। प्रभु जैसा प्रभु मकीदुनिया की कलीसिया प्रभु अपनी घटी आज कमी में भी दे रहा था, प्रभु आज हो सकता है प्रभु मेरा जीवन में भी प्रभु बहुत सारा कमियां हैं, घटी है प्रभु, लेकिन आज मैं उन कमी उन घटी की ओर नहीं देखूंगा, पर मैं आज तेरी ओर देखूंगा प्रभु। आज मैं अपना विश्वास का नजर तेरी ओर लगाऊंगा प्रभु, क्योंकि इब्रानी 11 अध्याय वचन 1 कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु आज हम नहीं देख पा रहे प्रभु आशीष का जरिया प्रभु, लेकिन आप हमारे लिए वो द्वार को खोलेंगे ताकि हम अपने विश्वास की प्रतिज्ञा प्रभु आपके राज्य के प्रति आपके प्रति प्रभु पूरा कर पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज का वचन में प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु प्राथमिकता के बारे में प्रभु, कि सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके राज्य के लिए यही है कि कोई भी नरक ना जाए लेकिन हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। अब प्रभु हम इस कदम को बढ़ा रहे प्रभु, जितने लोग भी प्रभु इस कदम को आज बढ़ा रहे प्रभु और इस समय निर्णय को लेना चाह रहे प्रभु, आप उनके जीवन से बात करें। हमें जब हम इस गीत को हम गा रहे हैं, आइए हम अपना जीवन को परमेश्वर के प्रति देने के लिए तैयार करें। इस कमिटमेंट के लिए जो आज हम मिशंस के लिए करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर का उद्देश्य के लिए करने के लिए जा रहे हैं, आइए हम अपना हृदय को मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मेरा प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज जब हम इस MFP संडे में मेरे प्रियो जब हम इकट्ठा हुए हैं, जब हम इस कमिटमेंट को लेने के लिए जा रहे हैं, जब हम इस मिशंस को समझ रहे हैं, हमें मेरे प्रियो इस मिशंस को समझना बहुत ज़रूरत है। कि जैसे कि अभी हमारे भाई सन्नी भाई ने पढ़ा कि मत्ती 28 अध्याय के 18 से 20 वचन के अनुसार में, वहाँ पर जैसे कि हमने सुना हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक महान आदेश एक महान आज्ञा दिया है। वो आज्ञा क्या है कि जाओ जाके सारे जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, उसे सुसमाचार सुनाओ और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो मानना सिखाओ। मेरे प्रियो आज हमें इस बात की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम इस सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के बीच में जा सकते हैं, किस तरह से हम उस सुसमाचार का हिस्सा बन सकते हैं मेरे प्रियो। हाँ, इसीलिए आज हमें ये बातों को जानने की आवश्यकता है। और जैसे कि वहां पर वचन कहता है कि आज जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुने हैं तो आज हम कठोरता के साथ में नहीं, लेकिन आज हम कुछ प्रतिक्रिया देंगे, आज हम कुछ रिस्पॉन्स करेंगे इस वचन के अनुसार में, क्योंकि आज MFP संडे है मेरे प्रियो। और आज हम लोग चौथा सीजन MFP का चौथा सीजन है जो आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें कमिटमेंट हो सकते हैं, हम भी हिस्सा बन सकते हैं, हम भी परमेश्वर के उस सुसमाचार को उसके दिल की चाहत को पूरा करने के लिए
हम भी अपना 100% योगदान दे सकते हैं मेरे प्रियो। तो मैं आगे के बातों को आपको बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से इस में परमेश्वर का हिस्सा बन सकते हैं मेरे प्रियो। आज हम लोग मिशन संडे यानी कि MFP को हम लोग कर रहे हैं, यानी कि विश्वास की प्रतिज्ञा। जो राशि परमेश्वर आपके मनों में, आपके हृदय में डाल रहा है, उसके द्वारा से आप, उस योगदान के द्वारा से आप परमेश्वर की सेवकाई में हिस्सा बन सकते हैं। आप भी इस मिशंस को करके, उस राशि का योगदान करके कि आप भी किस तरह से परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाने के लिए आप भी परमेश्वर के उस दिल के धड़कन को आप भी पूरा कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो ये जो है MFP, ये विश्वास की प्रतिज्ञा है। और ये चीज जो है आपके पास में हो सकता है कि वो राशि आपके पास में नहीं है, वो आपके पास में जो प्रभु को दान या भेंट देने की जरूरत है, वो हो सकता है आपके पास में इस समय नहीं है, लेकिन आप विश्वास करने के द्वारा में आप उस राशि को परमेश्वर आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको इंतजाम कर देगा, जिसके द्वारा में आप उस MFP को कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। तो आए कलीसिया, आज हम विश्वास की कदम से बढ़ाकर हम प्रभु के लिए कुछ करें। क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम जिस नाप से नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। आइए मेरे प्रियो कि हम थोड़ा ना बोए, हम अपने पूरे खुले दिल से, खुले मन से परमेश्वर के सन्मुख में आए और हम परमेश्वर से एक वाचा बांधे। जैसे कि आज हमने परमेश्वर का वचन सुना है कि परमेश्वर का दिल की जो चाहत है वो है कि सुसमाचार दुनिया के अंत तक पहुंचाना है मेरे प्रियो। और उसी में हम कैसे हिस्सा बन सकते हैं? हम तभी हिस्सा बन सकेंगे, हम तभी उसको 100% कर पाएंगे मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से पूछेंगे, जब आप परमेश्वर से सुनेंगे। आप जब इस समय वचन को सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में आप परमेश्वर को पुकारे, आप प्रार्थना में आए और प्रार्थना में परमेश्वर से आप पूछे, प्रभु मैं हर महीना मैं प्रभु के लिए कितने उस राशि को मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं प्रभु के लिए उस मिशंस के लिए देंगे। तो परमेश्वर से इस समय आप प्रार्थना में जाए और प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से पूछे कि प्रभु आज मैं किस तरह से प्रभु मैं इस मिशंस में हिस्सा बन सकते हैं। आइए कलीसिया, हम इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझसे बातें करे, मेरे अंदर में भी वो परमेश्वर की चाहत को डाले, मेरे अंदर में भी परमेश्वर के उस दर्शन को देखने के लिए मुझे सहायता करे। आइए हम इस समय, आप इस समय जब प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से आप पूछे, परमेश्वर आपको बताएगा कि आप किस तरह से परमेश्वर के इस दर्शन को आप पूरा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर अनुग्रहकारी, तेरे वचन के द्वारा से आज हमने जैसे सीखा है कि प्रभु मकिदुनिया की कलीसिया जब प्रभु कंगालपन में थी, प्रभु जब वो दुख में थी, वो कलेश में थी, लेकिन देने में अपना हाथ को पीछे नहीं किया, पीछे नहीं छोड़ा प्रभु, लेकिन आपके सेवा के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, आपके नाम को ऊंचा पहुंचाने के लिए प्रभु, एक आत्मा नरक से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर अपना 100% दिया परमेश्वर। प्रभु अपने योग्यता से बाहर तक दिया है परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है इस समय जो लोग ऑनलाइन में सर्विस कर रहे हैं परमेश्वर, आप उसके हृदय में वो बातों को डालिए कि ये 6 महीना तक इस MFP में हम कैसे प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु हम इस कमिटमेंट को ले सकते हैं परमेश्वर। आप उसके हृदय में बात करें उसके प्रभु, ताकि वो विश्वास योग्यता के साथ में ये 6 महीना प्रभु उस राशि को भेजने के द्वारा में कई आत्माएं प्रभु नरक से बाहर निकले परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप एक के हृदय को आप छू रहे हैं प्रभु, आप बातें कर रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तू देखता है परमेश्वर कौन विश्वास के कदम को बढ़ा रहा है, तू देखता है कि कौन विश्वास से आकर प्रभु आपके लिए दिल खोल कर प्रभु देने के लिए प्रभु चाहत कर रहा है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग प्रभु आज इस समय प्रार्थना में हैं, आप उसके हृदय में बात करें प्रभु।
ताकि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो कलीसिया, इस समय जितने लोग भी आप अगर चाहते हैं, यदि आपको परमेश्वर बात कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस समय में एक वीडियो अभी आपके स्क्रीन पर आएगा, तो आप कैसे उस MFP में हिस्सा ले सकते हैं, कैसे आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे आप इस 6 महीना तक MFP में कैसे शामिल हो सकते हैं, हम आने वाले इस वीडियो में द्वारा हम देखेंगे और हम जानेंगे कि हम लोग कैसे इस फॉर्म को सबमिट करके हम MFP मिशन फेथ प्लेज का हिस्सा बन सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को देखेंगे। विश्वास की प्रतिज्ञा करने के लिए आपके मोबाइल में आपको एक लिंक भेजा जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट पे एक नया पेज खुल जाएगा। उस पेज पे लिखा होगा मेक अ मिशंस फेथ प्लेज, और वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ लिखा होगा स्टार्ट हियर। आप उस ऑप्शन स्टार्ट हियर पर दबाएंगे तो एक नया पेज खुलेगा, मेक अ मिशंस फेथ प्लेज, जहाँ पर एक फॉर्म होगा जहाँ पे 7 प्रश्न होंगे और आपको उन प्रश्नों का उत्तर दे करके उस फॉर्म को सबमिट करना होगा। सो सबसे पहले आपको नंबर 1 में नाम को भरना है। आप वहाँ पर अपना नाम को टाइप करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है भरने के लिए वो है जेंडर, मेल और फीमेल का ऑप्शन वहाँ पर होगा। अगर आप मेल है तो मेल का विकल्प को चूज करेंगे, और अगर आप फीमेल है तो फीमेल के विकल्प को चूज करेंगे। इसके बाद आप तीसरा ऑप्शन पे जाएंगे जो है मोबाइल नंबर। वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को भरेंगे। नंबर 4 जो है वो है एड्रेस, मतलब आपका पता। सो आप जहाँ भी रहते हैं उस एरिया का नाम और जमशेदपुर लिख सकते हैं। अगर आप बिरसा नगर में रहते हैं तो आप लिखेंगे बिरसा नगर कॉमा जमशेदपुर। अगर आप कोई भी और जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम कॉमा जमशेदपुर, और अगर आप जमशेदपुर से बाहर से हैं तो उस जगह का नाम आप लिख सकते हैं। नंबर 5 जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले विश्वास की प्रतिज्ञा में हिस्सा लिया था, और अगर आपने लिया था तो आपको मिशन फेथ प्लेज MFP का एक नंबर मिला था। अगर आपके पास वो नंबर है तो आप हाँ का चुनाव करेंगे। पर अगर ये पहली बार है जब आप ये विश्वास की प्रतिज्ञा में शामिल हो रहे हैं तो आप नो का विकल्प को चुनेंगे। अगर आप पहले MFP में हिस्सा ले चुके हैं तो आप हाँ में विकल्प चुनेंगे, और नीचे में जो 6th ऑप्शन है वहाँ पर अपना पुराना मिशन फेथ प्लेज का नंबर को भरेंगे। और अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो 6th ऑप्शन की आप चिंता ना करें, उसको आप नहीं भरें और सीधा 7th जो ऑप्शन या क्वेश्चन है उस पर चले जाएं। यहाँ पर आप अपना मंथली प्लेज अमाउंट को भरेंगे, जो आपका हर महीना आप जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो राशि जो आप देने के लिए मिशंस के लिए, वो राशि को आप वहाँ भरेंगे।
और जब आप सब कुछ भर लेते हैं तो नीचे में वहाँ पर सबमिट का बटन है। आप उस सबमिट के बटन को दबाएंगे और उसे दबाकर आप मिशन फेथ प्लेज में शामिल हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से उस MFP के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और मिशन फेथ प्लेज में आप हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो MFP का फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए एक लिंक का ज़रूरत है, और वो लिंक जो है आपके इस वीडियो के जो YouTube का हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आ गया है। आप वहां से उस लिंक को लेकर आप उस MFP का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यदि आप उस हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो लिंक आया है, आप वहां से भी उसको क्लिक करके आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरने में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करें, आप कॉल करें, जिसके द्वारा में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आप मैनुअल फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप इस मिशन फेथ प्लेज में आप हिस्सा बन सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं मेरे प्रियो। तो मैं आपको धन्यवाद करते हैं जितने लोग भी इस मिशन में हिस्सा बन रहे हैं। मैं आपको आशा और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जो आप परमेश्वर के लिए इस राज्य के लिए बो रहे हैं मेरे प्रियो, वो कई लोगों के जीवन में वो उद्धार का कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद करता हूं कि जितने लोग इस तीसरे सीजन तक में इस मिशन फेथ प्लेज में हिस्सा लिया है, मैं उनका भी आभारी हूं, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके देने के द्वारा में कई जगहों में प्रभु का सुसमाचार के कार्य बढ़ रहा है मेरे प्रियो। और इस समय मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास में अगर कोई प्रार्थना का निवेदन है या कोई प्रार्थना की विनती है, तो आप इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उसके द्वारा में आप हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और यदि आपको कुछ बाइबल के काउंसलिंग की जरूरत है या आपको कुछ शिक्षा की जरूरत है, तो आप स्क्रीन के द्वारा जो नंबर आ रहा है आप उसमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो ये समय है, हम दान दशमांश और MFP लेंगे ताकि प्रभु के राज्य में वो इस्तेमाल किए जाते हैं और भी ज्यादा प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप अपने हाथों में दान दशमांश MFP ले ले और हम प्रार्थना के साथ में आज के सर्विस को हम अंत करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इस दान दशमांश MFP परमेश्वर, आज के वचन, आज के आराधना प्रभु, और प्रभु आज के इस मिशंस के जो प्रभु जितने लोग इस फॉर्म को भर रहे परमेश्वर, आप सभी में प्रभु आप महिमा पाए परमेश्वर। और होने दीजिए कि जो लोग प्रभु विश्वास के कमिटमेंट को आज कर रहे हैं प्रभु, आप उनको प्रभु 30 गुना 100 गुना 60 गुना आप उसको आशीष करें प्रभु। और ये दान दशमांश MFP आपके राज्य के लिए प्रभु महिमा के योग्य होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चर्च, तो मेरे प्रियो, आप ये दान दशमांश MFP आप इकट्ठा करके रखें और आप कलीसिया तक पहुंचाएं ताकि वो प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो आने वाले संडे में हम लोग 10 बजे की सुबह में फिर से एक साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको सुरक्षा